नमस्कार फ्रेंड्स। रिश्तेदार इस संसार में हम सभी जानते हैं कि हमारी एक यात्रा है और कोई हमारा रिश्तेदार हम इस मायावी संसार में कहते हैं कि ये मेरे रिश्तेदार हैं या ये अमुक संबंधी हैं। लेकिन अगर आप गहराई में सोचिए जो कि सत्य है, तो यहाँ पे हमारा कोई भी नहीं। और ये बहुत ही एक सुंदर सी सकारात्मक भावना है। कभी कभी लोग इसको गलत समझते हैं और वो समझने लगते हैं शायद मेरे जैसा इंसान बहुत परेशान हो गया है लोगों से और तब इस तरह की बातें कह रहा है। यकीन मानिए ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। लेकिन सत्य तो यही है ना कि यहाँ पे हम और आप किसी के कोई लगते तो नहीं हैं। हम भगवान के अंश हैं। हमारा लेन देन है, ये शरीर धारण करके भेजा गया हमको नीचे, और हमें अपने कर्मों का भुगतान करना है, अच्छे और बुरे सभी कर्म। और मानव जन्म जो ऐसा है कि वो सबसे अंत में ही मिलता है, और इसमें हमारे आने का बहुत बड़ा एक ध्येय होता है कि हम सारे अपने जो पूर्व जन्म के संचित कर्म है उनको अपने अच्छे नेक चाल चलन से सीधी राह पे चल के प्रभु की शरणागति हो के, और अब कर्मा जो हम ये क्रियामाण कर्म कर रहे हैं उससे हम उनको खत्म कर दें, समाप्त कर दें। क्योंकि हमारे अंदर ईश्वर का अंश है, तो ये हमारे अंदर उसने एक जिसे कहते हैं वो तो खुद ही इतने भगवान का अंश है, तो सोचिए ना, तो हम अच्छा सोचे तो हम क्या नहीं कर सकते। जब हम वो कहते हैं ना कि वो जो अच्छा करता है उसकी सोच अच्छी होती है तो ईश्वर उसका साथ देते हैं। ईश्वर इसीलिए साथ देते हैं क्योंकि ईश्वर का ही तो हम अंश है। तो लोगों से शंका शुबा करना, लोगों से आकांक्षा करना, लोगों से बुरा मान जाना, लोगों से अपेक्षा करना, ये ही तो सब हमको दुख देते हैं। तो हम क्यों करते हैं लोगों से ये सब अपेक्षा? करना ही नहीं चाहिए। जैसे मेरी मदर यही कहती थी, अम्मा, मैं उनको बोलती थी कि हम देने वाले बने, हमें लेने वाला नहीं। तो ये सामान और ये मटेरियलिस्टिक गुड्स के लिए नहीं है, ये भावनाओं के लिए, ये व्यवहार के लिए, ये हर एक चीज़ के लिए। ये समझते बूझते कि हम और भी जो लोग हैं वो शरीर धारण करके आए हमारी ही तरह, तो जिनसे हमारा अच्छा कर्म होगा वो हमारे संग अच्छे से व्यवहार करेंगे, और जिनसे हमारा अच्छा कर्म नहीं है वो पीठ पीछे हमारी निंदा करेंगे, मुख पे हमारा अपमान करेंगे, हमारे लिए बुरा बोलेंगे भी। तो ये सब स्वाभाविक सा समझ के ले लीजिए ना आप, क्यों सब लोग हमारी अच्छाई करेंगे? हमने निश्चित ही कभी उनका कुछ बुरा किया होगा। तो बस ठीक है, अगर वो हर चीज़ को इसीलिए कहते हैं ना कि समभाव, कोशिश करनी चाहिए, भगवान से बार बार प्रार्थना करना चाहिए। और जब हम कोई काम सच्चे मन से करते हैं तो आप ये निश्चित मानिए तो वो ईश्वर ज़रूर हमारी बात को सुनते हैं। क्योंकि ईश्वर को हमारे वस्त्र, हमारी चीज़ें नहीं देखनी, उनको केवल हमारा निर्मल मन ही देखना होता है। तो दरअसल हमें दूसरों को ठीक नहीं करना है, हमको तो स्वयं को एक सही रास्ते पे चलाना है और स्वयं को सही करना है। क्योंकि हम औरों के उत्तरदायित्व नहीं है हमारे ऊपर है। हमारी जो स्वयं की एक सोल है और जो ईश्वर ने भेजी है किसी काम वश के लिए, हमें भेजा गया है यहाँ पे अर्थ पे, तो हमें उसको सही करके और इधर से निकल जाना है, माने यात्रा संपन्न कर लेनी है। बस भूल हमारे यही हो जाती है कि हम लोग हैं दूसरे को सुधारने की कोशिश करते हैं कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। मैंने भी कभी ना कभी बहुत किया होगा, ऐसा नहीं है कि मेरे से ये पाप नहीं हुआ है। लेकिन बरसों बरस पहले ये बात मुझे समझ में आ गई। अक्सर मुझे सुनाई देता है अमुक आपकी निंदा कर रहे हैं, अमुक आपकी अच्छाई कर रहे हैं। तो देखिए किसी की अच्छाई से हमें क्या फ़ायदा हो जाता है और किसी की निंदा से हमारा क्या ही बुरा हो जाता है। ये तो उस इंसान की भावना है, वो जो बोले हमारे लिए। हम क्यों विचलित हो जाते हैं? हमें विचलित होने का कोई हमारे तो सीधा कनेक्शन प्रभु जी से रहे ना, हम उसे जो भी कहते हैं। और कोई हमारे लिए क्या कह रहा है, उनका अप्रूवल, उनका वैलिडेशन हमारे लिए कोई मायने नहीं रखना चाहिए। हमें इन सब बातों में समय नष्ट करना ही हमारी मूर्खता है। तो बस खुश रहें, जो चीज़ आपके हृदय को अच्छी लगती हो। हृदय आपको सब कुछ बता देता है। आपका जो अंतःकरण है वही ईश्वर है, और वो आपको सच और गलत, सच और झूठ, उचित और अनुचित सब कुछ बता देता है।
अहंकारवश हम उसको मानने को राज़ी ना हो, वो तो एक अलग ही बात है। तो अपना मन में अच्छा लगे आपको जो कीजिए। दूसरों के विचारों से प्रभावित होने की ज़रूरत नहीं है। प्रभावित तो हमें सिर्फ़ प्रभु से ही होना है, क्योंकि असल में तो हम उन्हीं का अंश हैं, और जब हम उनका अंश हैं तो हमें आवश्यकता ही नहीं है कि हम इधर-उधर की चीज़ों में अपना अमूल्य समय नष्ट करें। हमारे पास समय बिल्कुल भी नहीं है। किसी को नहीं पता कि उसकी अंतिम साँस कौन-सी होगी। तो जाने से पहले हमें, अब जब एक बार चले गए तो फिर वक़्त नहीं मिलेगा, फिर लक 84 के फेरे लगाने होंगे। बस इसी समय, यही समय हमें, इसी का पल है जो हमें ईश्वर ने दिया है कि इसको हम अच्छे से कर सकें। बस आज के लिए इतनी ही बात थी। आप लोगों ने मेरी बात सुनी, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू। नमस्कार।